दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राजनीति पूरे शबाब पर है। आने वाले 6-7 दिन के अंदर अंदर या उसके एक अगले सप्ताह में देश के अंदर लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और इसके साथ ही चुनावी नगाड़ा बज जाएगा। अब चुनावी नगाड़े पर किस प्रकार से सूबे की, देश की, प्रदेश की जनता पार्टियों के नेताओं और प्रत्याशियों को, पार्टियों को अपना समर्थन दे, ये तय करेगा कि पार्टी के नेताओं की यानी कि जो राजनीतिक दलों की डुगडुगी, उनका नगाड़ा और उनकी चुनावी बीन कैसी हो। अगर राजनीतिक दलों की जो चुनावी सुरताल होंगे अगर एक धुन में बजेंगे तो फिर मान लिया जाए कि जनता भी उनके सुर में अपनी ताल मिला सकती है। अगर राजनीतिक पार्टियों को आप एक मिनट के लिए ये मान लें कि वो कोई बैंड पार्टी हैं और अगर बैंड पार्टियों के अंदर उनके सुर और ताल, जो उनके गाजे बाजे बजाने वाले होते हैं, अगर वो एक धुन में नहीं गाएंगे तो फिर जनता यानी कि जो उन बैंड का शो देखने आती है तो फिर आकर्षित नहीं होती। अगर थोड़ी देर के लिए जो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि जिस प्रकार से एक बैंड पार्टी होती है, बैंड पार्टी के अंदर एक मुख्य गायक होता है, उसके बाद में उसमें तमाम प्रकार के साजबाज बजाने वाले लोग होते हैं और वो सब मिल करके अपने मास्टर के साथ में ताल मिलाते हैं। जब वो इकट्ठे ताल मिलाते हैं तो फिर उस शो के अंदर, चाहे वो किसी भी प्रकार का शो चल रहा हो, उसमें जो लोग मौजूद होते हैं उससे वो पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं, उनके रंग में रंग जाते हैं। कुछ ऐसा ही नज़रिया राजनीति में भी है और मैं बात कर रहा हूं आपसे खासकर हरियाणा की, और हरियाणा की बात मैं आपसे कर रहा हूं कांग्रेस की। 3 राज्यों में चुनाव हुआ था आज से 3 महीने पहले। बात मैं आपसे चुनाव तो 5 राज्यों में हुआ था आप कहेंगे, लेकिन मैं आपसे बात 3 राज्यों की कर रहा हूं और वो 3 राज्य जो उत्तर भारत के राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और उन राज्यों के अंदर, तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी के को अगर आप माने कि कांग्रेस के जो नेताओं का जो टोल था उसको एक बैंड पार्टी से उसकी तुलना कर लें तो फिर आप ये मान लें कि उस टोल के नेताओं के सुर और ताल एक नहीं थे, जिसकी वजह से जनता उनसे नाराज हो गई, जनता उनके रंग में नहीं रंगी और परिणाम ये हुआ कि तीनों राज्यों को भाजपा जीत गई, कांग्रेस हार गई। अब वही कुछ स्थिति 2024 में हरियाणा में है, 2019 में भी थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में थे या उससे पहले लोकसभा के चुनाव थे, कांग्रेस के नेताओं की अपनी डफली, अपने अपने राग थे, इस वजह से वो जनता को प्रभावित नहीं कर पाए और चाहे वो 10 की 10 लोकसभा की सीटें थी और चाहे फिर वो विधानसभा था, कांग्रेस का प्रदर्शन फीका रह गया। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव बीजेपी जीत गई और विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40 सीटों पर पहुंच गई और कांग्रेस 31 पर रह गई। अब 2024 की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। अगर कांग्रेस के नेता आपस में जैसे उनके आजकल दिख रहे हैं सुरताल, जैसे कांग्रेस के नेताओं के बीच जो गुटबाजी पिछले काफ़ी समय से दिख रही है और चुनाव की घोषणा होते समय भी वो थमती हुई नहीं दिख रही, अगर कुछ ऐसी ही रह गई तो फिर मान लीजिएगा कि 2024 भी कांग्रेसियों के लिए भारी पड़ेगा। अगर इसी प्रकार से अपनी डफली, अपना राग अलापते रहे तो फिर कांग्रेस के लोग समझ लें कि सूबे की जनता उन पर अब भी भरोसा नहीं करेगी। भले ही प्रदेश की जनता अपना मूड बना रही हो कि कांग्रेस की तरफ भी उनका कुछ मूड स्विंग हो जाए, लेकिन अगर उनके नेता खुद ही आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो फिर आखिर बात कैसे बने। इस सारी बात का जिक्र आपसे मैं इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की जल्दी ही चुनावी जो प्रत्याशी उनके होंगे उनकी सूची आ सकती है। उस सूची के अंदर नेता कौन से हों, किसको टिकट दिया जाए, कौन चुनाव लड़े, अभी तक भी कांग्रेस में सिर्फ अटव्वल की स्थिति है। स्थिति ये है कि क्या अंबाला में कुमारी शैलजा को चुनाव लड़ाया जाए तो क्या उस स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक उनकी मदद कर देंगे। भले ही अंबाला शैलजा की कर्म भूमि रहा, 2 चुनाव से 2 चुनाव अंबाला से शैलजा ने लड़े, 1 चुनाव शैलजा ने अंबाला से पहले जीत भी लिया, लेकिन उस स्थिति में भी क्या शैलजा का इतना प्रभाव अंबाला के अंदर है कि वो अपने दम पर चुनाव जीत जाएं। और उस स्थिति में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भीतरघात ना करें, क्योंकि हरियाणा के अंदर और खासकर कांग्रेस के अंदर कांटे निकालने की राजनीति बहुत चलती है। अभी आपको बताएं, हाल ही में जब इंडिया गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र की सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी तो फिर राजनीतिक क्षेत्रों में ये चर्चा चल पड़ी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला का कांटा निकाल दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने।
और उससे पहले आप देखें तो एक तरफ हुड्डा साहब की यात्राएं चल रही थी, घर घर कांग्रेस चल रहा था, ये तमाम अभियान चल रहे थे, तो उधर कुमारी सैलजा, उनके साथ में किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला अपनी यात्रा निकाल रहे थे। ऐसे में जब वो पार्टी पूरी तरह से दिख रही थी दो फाड़ है, और उस स्थिति में अब जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा और अंबाला से चुनाव लड़वाने की बात चले कुमारी सैलजा को, तो फिर क्या निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा से उनकी केमिस्ट्री बैठ जाएगी? क्या वरुण मुलाना समर्थन कर देंगे अब भी कुमारी सैलजा का? क्योंकि ये तीनों नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं, और अगर इन नेताओं ने, बड़े नेताओं ने समर्थन नहीं दिया तो फिर कुमारी सैलजा चुनाव कैसे जीत पाएंगी? और अगर ये समर्थन नहीं मिला तो फिर कुमारी सैलजा अगर चुनाव नहीं जीतेंगी तो फिर राहुल गांधी का वो सपना, जिसमें कि वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, जिसमें कि तमाम जो टेलीविज़न के चैनल हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ और गिर रहा है, तो फिर हरियाणा में उस ग्राफ को कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि आज की स्थिति तो यही है, आज के हालात तो यही है कि कुमारी सैलजा के समर्थन में ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जो इतनी पुरानी खटास है और आज तक उसके बारे में कोई एक बैठक हुई नहीं, तो फिर कैसे ठीक करेंगे? और खाली अंबाला की बात ही क्यों करें? अगर अंबाला से बाहर निकल करके अगर वो कुमारी सैलजा सिरसा में चुनाव लड़ने चली जाएं, तो सिरसा के अंदर क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट उनको समर्थन कर देगा? क्योंकि सिरसा के अंदर भी असर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का पूरा है। सिरसा के अंदर जब रैली करने जाते हैं हुड्डा साहब, तो कहीं सैलजा को विश्वास में लिया तो जाता नहीं था, और जब पहले नहीं होता था, अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो फिर चुनाव के 15-20 दिन में आखिर कैसे वो अपने पुराने गिले शिकवे भूल जाएंगे, जिसके लिए अभी शुरुआत भी नहीं हुई? अगर हम अंबाला और सिरसा को छोड़ दें, क्योंकि मैं हैवीवेट नेताओं के बारे में बात कर रहा हूँ, रोहतक की बात छोड़ दी जाए कि रोहतक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना वो असर बनाया हुआ है कि उनको किन्हीं और नेताओं की कोई खास ज़रूरत है नहीं। अगर उससे आगे चलते हैं तो किरण चौधरी के बारे में मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी बताया कि जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, कहीं किरण चौधरी ऐसा तो नहीं कि भाजपा में ही चली जाएं, छोड़ ही जाएं कांग्रेस को, और अगर कांग्रेस में भी रहें तो बात ये रहेगी कि क्या उनको टिकट मिलेगा? भिवानी महेंद्रगढ़ का टिकट मिलेगा तो फिर क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट समर्थन करेगा? क्योंकि हुड्डा साहब का भिवानी में भी असर ठीक ठाक है, और हुड्डा साहब का असर तो ठीक ठाक महेंद्रगढ़ जिले में भी है। रावदान सिंह उनके जो विधायक हैं वो पूरे समर्थक हैं हुड्डा साहब के। उस स्थिति में अगर एक कदम ताल इकट्ठे करना शुरू नहीं करेंगे, आज तक कभी किसी सभा में इकट्ठे नेता देखे गए नहीं, जब ये इकट्ठे चलेंगे नहीं तो फिर कैसे एक साथ हो करके मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी का? ये तो बात बड़े नेताओं की हुई। अब आगे ही चलें, अगर हम फरीदाबाद की बात ही कर लें तो फरीदाबाद लोकसभा से करण सिंह दलाल तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि जो पैनल गया है, पैनल के अंदर करण सिंह दलाल का नाम पहले नंबर पर है। लेकिन फरीदाबाद के अंदर जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, आप पलवल को छोड़ दें तो बाकी के 8 विधानसभा क्षेत्रों में जो पार्टी के नेता हैं वो करण सिंह दलाल के साथ चलते हुए दिखते नहीं। इतना ही नहीं, निजी अंतरंग बातचीत में मैं आपको बताऊं कि मुझे कुछ लोगों ने बताया, कुछ नेताओं ने बताया कि फरीदाबाद की जो ओल्ड की सीट के एक प्रमुख नेता हैं, वैसे हुड्डा साहब के बड़े समर्थक हैं, लेकिन उनका बेटा, हालांकि वो नेता भी कई बार कृष्णपाल गुर्जर के दरबार में देखे गए हैं, उनका व्यापार कारोबार कृष्णपाल गुर्जर के साथ कई जगह चलता हुआ की बात आई है। ऐसी स्थिति में उन नेताजी के बेटे कहते हैं कि करण सिंह दलाल को तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कैंडिडेट के बारे में, जिसके बारे में विचार चल रहा है, टिकट मिलना ना मिलना पार्टी को देखना है, अगर ऐसे हालात पहले से ही होंगे, और मूलधन 100 रुपये, एक देसी कहावत है कि मूलधन 100 रुपये ये हो गया, अगर मूलधन 100 रुपये करण सिंह दलाल को टिकट मिल गया तो फिर रघुवीर सिंह तेवतिया की अलग दिशा होगी पृथला से, फिर उसमें नीरज शर्मा की अलग दिशा पे चल रहे होंगे। ललित नागर के बारे में तो आजकल नई नई बातें वैसे ही चलती रहती हैं। फरीदाबाद के जो नेताजी लखन सिंगला हैं, उनके बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो समर्थन कर देंगे? कई बार ये सुनने में आया कि जो हथीन के मोहम्मद इजराइल हैं वो भी थोड़े नाराज से थे करण सिंह दलाल से। मतलब ये सब लोग नेता जब इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर कैसे वो चुनावी किश्ती को पार करेंगे कांग्रेस की, और कैसे फिर राहुल गांधी के हाथ से हाथ जोड़ने वाले जो अभियान है, कैसे अपने हाथों को साथ जोड़ेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। अभी तो ये भी होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता कैसे मिलकर चलें, अभी तो ये भी होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की ऐसे कैसे केमिस्ट्री बैठे कि उनके वोट इकट्ठे पड़ जाएं। हालांकि दोनों पार्टियों के नेता, चाहे वो सुशील गुप्ता ही हों जो प्रत्याशी हुए कुरुक्षेत्र से, वो सैलजा जी से भी मिले हैं, वो रणदीप सुरजेवाला से भी मिले हैं, और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मिले हैं। अनुराग ढांडा पिछले दिनों आए थे तो करण सिंह दलाल भी उनसे मिले।
ये नेताओं में मेलजोल तो चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के अपने नेताओं का मेलजोल आखिर कब शुरू होगा? और जब तक इनका मेलजोल शुरू होना हो, कहीं ये ना हो कि लुटिया डूबनी शुरू हो जाए। ये कांग्रेस के नेताओं के लिए चेतावनी भी है और उनके लिए मंथन का समय भी, कि अगर जल्दी उन्होंने खुद को नहीं मथ लिया तो फिर समंदर मंथन की तरह, जिस प्रकार अगर समुद्र मंथन समय पर हो गया था तो रत्न भी निकल आए थे, लेकिन अगर ये मंथन सही समय पर नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। और अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा कि विधानसभा चुनाव के अंदर भी फिर कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के नेता जो रोज झगड़ा करते हैं, कि आपस में कभी इकट्ठे भी हो सकते हैं? और अगर कांग्रेस के नेता आपस में इकट्ठे होकर के एक साथ बैठ गए तो फिर हरियाणा में क्या कर सकते हैं? और वही सवाल कि 2024 में हरियाणा की जनता क्या करेगी, कांग्रेस के साथ रहेगी या बीजेपी का साथ देगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।